नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अयोध्या में आज रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया और साथ ही अयोध्या के अंदर राम भगवान का एक भव्य मंदिर तैयार हो गया, जब जनता के लिए खुल गया है, जहां लोग दर्शन कर सकेंगे। एक लंबा इतिहास रहा है इसका विवाद का कि मंदिर के ऊपर कभी मस्जिद बनाई गई थी और फिर बाद में उस विवादित ढांचे को ढा दिया गया। एक लंबा आंदोलन देश ने देखा है, 500 साल से ज्यादा पुराना इसका इतिहास रहा है। और आजादी के बाद भी लगातार देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव का कारण ये विवाद बना रहा, राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद। 1992 में जब विवादित ढांचा ढाया गया, उससे पहले विवादित ढांचा ढाने के समय और बाद में देश ने इस मसले पर कई सांप्रदायिक दंगे देखे हैं, सैकड़ों हजारों हत्याएं देखी है। एक बड़ा विवाद का और सांप्रदायिक तनाव का कारण देश के अंदर ये मामला रहा है। और अब चूंकि मामले का पटाक्षेप हो गया है, कोर्ट के आदेश के बाद उस जगह पर मंदिर बन गया है और भव्य मंदिर का आज उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लोगों के लिए एक बड़ी खुशी का विषय भी है और एक राहत का भी है कि एक बड़ा मसला जो देश में कभी तनाव का कारण रहा, वो अब खत्म हो गया है। अब राम मंदिर विवाद को लेकर, राम जन्मभूमि विवाद को लेकर अब देश के अंदर शायद कोई बड़ा विवाद नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो। मंदिर बनने के साथ अब यह मुद्दा खत्म हो गया है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि शायद अब वो तनाव भरे दिन देखने को नहीं मिलेंगे, उनकी हो सकता है खुशियां जल्दी काफूर हो जाए, क्योंकि सिर्फ एक राम मंदिर ही नहीं, ऐसे कई मामले हैं जिनको गरमाने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। खासकर वो लोग जो, या वो संगठन जो इसे आस्था से ज्यादा कहीं राजनीति का मसला बना के और चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। अब ये तय बात है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके अंदर राम मंदिर एक बड़ा मसला रहेगा, इसीलिए आधे अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह करके उसे समर्पित कर दिया गया है लोगों के लिए, ताकि उसका चुनाव में फायदा उठाया जा सके। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी की तैयारी लगता है आगे इससे भी बड़ी है, और ऐसे कई धार्मिक स्थलों के विवाद हैं जो आगे भी राजनीति को, देश की राजनीति में सिर उठाएंगे। वोट के खातिर ही सही, लेकिन हो सकता है फिर देश का सांप्रदायिक सद्भाव एक बार फिर बिगड़े। और भाजपा के एक मंत्री ने, जब आज देश भर के अंदर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, तब भाजपा के एक मंत्री ने खुलासा कर दिया कि अब राम मंदिर के आगे अब उनका एजेंडा क्या है। अब आज के बाद जब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता, तब तक एक समय ही भोजन करूंगा। जय श्री राम। बोल बाके बिहारी लाल की जय। मैं मदन जी भी कार सेवक थे और हमारे रामगंज मंडी से कई कार सेवक थे जो मदन जी, आदरणीय मदन जी दिलावर के साथ थे। उन्होंने मुझे बताया कि मदन जी दिलावर और किरोड़ी लाल जी मीणा, जब प्रशासन उन पर लाठीचार्ज कर रहा था, गोलियां दाग रहा था, तो इन्होंने आत्मदाह करने की खुली चेतावनी देकर सभी कार सेवकों को बचाया। मैं चाहता हूँ एक बार सब ताली बजाकर आदरणीय मदन जी भाई साहब का स्वागत करें। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। था ऐसा कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया था किसी ने, और उसके आरोप में लगभग 11 कार सेवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और कहा कि ये हत्या के दोषी हैं। हमने बहुत कहा प्रशासन को कि इनका कोई लेना देना नहीं है, कार सेवक ऐसा नहीं करते हैं। हमारी बात को सुना नहीं गया।
नजरअंदाज किया गया। मैंने साधु संतों से निवेदन किया, सब लोगों से निवेदन किया, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं ऐसा करूंगा तो माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन हम कुछ लोगों ने, जो लगभग 100-200 लोग थे, हमने नेशनल हाईवे जाम किया कि जब तक उन कार सेवकों को नहीं छोड़ दिया जाता है तब तक न्याय से नहीं हटेंगे। थोड़ा विलंब हुआ तो मैंने सबसे पहले कहा कि मैं ही यही आत्मदाह करूंगा। लकड़ियां और केरोसिन का तेल आने लगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को पता चला, वो सब दल के साथ आए, उन्होंने भी घोषणा की कि अकेला मदन दिलावर आत्मदाह नहीं करेगा, मैं भी यहाँ सैकड़ों लोग जो उपस्थित है, हजारों लोग उपस्थित के साथ आत्मदाह करूंगा। ये राजस्थान के स्कूली शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर हैं, जिन्होंने नया संकल्प लिया है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि के पर मंदिर नहीं बन जाता है तब तक वो एक टाइम भोजन करेंगे। मदन दिलावर इससे पहले भी 2 बार संकल्प ले चुके हैं। धारा 370 को लेकर भी इन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक देश से धारा 370 खत्म नहीं हो जाएगी, वो आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोएंगे, वो जमीन पर सोएंगे। उनका यह संकल्प पूरा हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और संकल्प लिया था, वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर लिया था। तब मदन लाल दिलावर ने संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता वो माला नहीं पहनेंगे। आज उनका संकल्प पूरा हुआ। उसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम था जहां पर उन्होंने 108 फीट की लंबी माला पहनी, 34 किलो फूलों की वजनी माला थी, वो माला पहनी। उनका यह संकल्प पूरा। उसके साथ में उन्होंने अब नया संकल्प ले लिया कि अब कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनना है। यानी जिन्हें यह लगता है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण होने के बाद अब देश में शांति है और अब कोई नया विवाद सामने नहीं आएगा, उन्हें ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अभी ऐसे कई मसले हैं जो आगे भी उठाए जाते रहेंगे, चाहे वो ज्ञान व्यापी का मसला हो, चाहे मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह मस्जिद का विवाद हो। विवाद चलते रहेंगे, कोर्ट में भी चल रहे हैं। हालांकि कभी कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर कोशिश की थी, अध्यादेश लाकर उपासना स्थल अधिनियम जो 1991 में बनाया था, उसमें प्रावधान किए गए थे कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रखी जाए। लेकिन लगता है उससे भी ये मामले विवाद रुकने नहीं है, ये विवाद आगे भी चलते रहेंगे और इन विवादों का असर देश पर कितना पड़ेगा ये आपके सामने सबको पता है कि फिर धार्मिक तनाव पैदा होंगे। आज 22 जनवरी है, आज अयोध्या के अंदर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, लेकिन 25 साल पहले ऐसे एक सांप्रदायिक हिंसा के अंदर उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। वो भीड़ भी ऐसे ही धार्मिक उन्माद के नारे लगा रही थी। 25 साल पहले की घटना है, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस तरह की घटनाओं से देश को कितना नुकसान होता है। लेकिन जाहिर है जब तक इस तरह के मामलों का, धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों का अगर राजनीतिकरण किया जाएगा तो इस तरह के मामले कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव हर बार 5 साल बाद होने हैं और राज्यों में लगातार चुनाव होने हैं और चुनाव के अंदर अगर इनका फायदा उठाना है तो इस तरह के मसले पॉलिटिकल पार्टी कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी और उसकी आग में झुलसते रहेंगे आम जनता और वोटर। क्या सोचते हैं आप इस मामले पर? अगर आप कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और 4 PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।